क्या आप विश्वास करेंगे कि एक निर्दयी डकैत जो लोगों को लूटता था, मारता था, वही आगे चलकर बना दुनिया का पहला कवि महर्षि वाल्मीकि। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था रत्नाकर। वह जंगलों में रहता था और उसका काम था रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटना। न दया न पछतावा, बस अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करना उसे लगता था। मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक महान संत से, नारद। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की। तब नारद जी ने शांत स्वर में पूछा, तुम यह पाप अपने परिवार के लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का भागी बनेगा? यह सवाल रत्नाकर के मन में गूंज गया। नारद जी ने कहा, जाओ अपने परिवार से पूछ कर आओ। रत्नाकर घर गया और एक एक करके सबसे पूछा, क्या तुम मेरे पापों का भाग लोगे? पर जवाब मिला, नहीं, हम सिर्फ तुम्हारे कमाए हुए धन के हिस्सेदार हैं, पाप के नहीं। यह सुनकर रत्नाकर अंदर से टूट गया। वह वापस नारद जी के पास गया और रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूं? नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया, राम। लेकिन रत्नाकर इतना अशांत था कि वह राम भी नहीं बोल पा रहा था। तब नारद जी ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, और धीरे धीरे मरा मरा ही राम राम बन गया। रत्नाकर बैठ गया ध्यान में। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। वह इतना स्थिर रहा कि उसके चारों ओर दीमकों ने घर बना लिया। इसी वजह से उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। वाल्मीकि यानी जो वाल्मी दीमक के घर सा तक से निकला। जब उसने आंखें खोली, वह वही इंसान नहीं था। अब वह एक ज्ञानी, शांत और दिव्य पुरुष बन चुका था, महर्षि वाल्मीकि। इसी महर्षि वाल्मीकि ने आगे चलकर रचना की। रामायण कहते हैं, एक दिन उन्होंने एक पक्षी को मारे जाते देखा और उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकला। वहीं से शुरू हुई दुनिया की पहली कविता। यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, बदल सकता है। सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान सब कुछ बदल सकता है। असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर एक डकैत महर्षि बन सकता है, तो आप अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते? अगर आप मानते हैं कि इंसान बदल सकता है, तो कमेंट करें। जय